जय श्री राधा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनिएगा कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 8। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आप सभी को सुनाते हैं धर्मराज जी की कहानी और पोपा बाई की कहानी। अध्याय के अंत में आप सुनेंगे तुलसी माता चालीसा और तुलसी माता की आरती। एक समय एक बुढ़िया माई थी, बहुत व्रत पूजा करती थी, व्रत नियम से रखती थी। बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। थोड़ी दूर चली तो आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई उस नदी में डूबने लगी। तब दूतों ने पूछा, माई गाय दान की है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गौ माता वहां पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब दूत बोले, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? तो बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया। तब कौओं ने चोंच मारना बंद कर दिया। तब आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूतों ने कहा, हे माई तूने कभी चप्पल दान की है क्या? जब बुढ़िया माई ने अपना दान याद किया तो उसके पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा, तुम किसे ले आए हो? तब वे बोले, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया पर धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई कहने लगी, अब क्या करूं? मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई, बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब वह अपने घर पहुंची तो बहू बेटे ने भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर दिए। तब वे कहने लगे कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। अब मैं नियम से धर्मराज की कहानी सुनूंगी, इसका उद्यापन करूंगी, फिर वापस चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सारी सामग्री उसे लाकर दी। सबने कहानी सुनी लेकिन हुकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई, उसे अपनी कहानी सुनने को कहने लगी। पड़ोसन ने उसकी कहानी भी सुनी और हुकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही और उसका उद्यापन किया। सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर तो सभी गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई से कहने लगे कि मेरी कहानी तो बस पड़ोसन ने सुनी, उसी ने हुकारा भरा है, इसलिए सिर्फ पड़ोसन मेरे साथ जाएगी। तो सब गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तब धर्मराज जी कहने लगे, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, ये सारे गांव वाले क्यों आ गए? तब बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए मेरे पुण्य का आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबको स्वर्ग में वास देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय। अब सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक पोपा बाई रहती थी। बहुत नियम व्रत करती थी, बहुत दान करती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से वह कहने लगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। गांव की स्त्रियों से कहने लगी, आप अपनी गाय और बछड़ी मेरे यहाँ चरने को भेज दिया करो, बचा कुचा भोजन मुझे भेज दिया करो। एक दिन की बात है, नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया हुआ था। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं पर रुक गया। सोचने लगा, इस झोपड़ी में इतने घने जंगल में कौन रहता है? उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वह बार बार दरवाजा खटखटाने लगा। तब अंदर से पोपा बाई ने पूछा कि कौन है जो मेरे दरवाजे पर आवाज दे रहा है? तब राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ।
तब वह कहने लगी, चले जाओ, मैं किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तब वह बोला, नहीं, दरवाजा खोल, मैं तो तेरे साथ विवाह करूंगा। तब पोपाबाई ने कहा, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैंने कहा ना, मैं पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। तब राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगे। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि वह सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो उसने देखा उसका सारा राजपाट नष्ट हो चुका था। तो रानियां कहने लगी, इसको आप जहां से लाए हो वहीं वापस छोड़ कर आओ। जब राजा पोपाबाई को छोड़ने लगा तब रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के पास पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में गए। प्रवेश करने पर स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उसने धर्मराज जी से द्वार खोलने की प्रार्थना की। तब धर्मराज जी कहने लगे, मैं इस द्वार को नहीं खोल सकता हूँ, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम तो पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी कहने लगे, 7 दिन तक मृत्यु लोक में वापस जाओ, वहाँ जाकर 8 खोपरे में राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनो और उद्यापन करो। कहो कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। इस तरह कहानी कहकर उद्यापन करके तभी आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। बोलिए पोपाबाई की जय हो। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय में आपने जाना था किस प्रकार जलंधर का वध हुआ। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए देवी गौरी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी ने देवताओं को 3 बीज दिए थे, जिन्हें बोकर उन्हें 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आप इस बारे में जानते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। देवर्षि नारद के मुख से इतनी कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने फिर से इनसे विनती की कि हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में अगर किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत हो तो वह भी बतलाइए। तब देवर्षि नारद जी बोले, नारायण नारायण। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विष्णु जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, अष्टमी अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का, कर्क चतुर्थी व्रत रखती है, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। अगर विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करे। फिर सायकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे। फिर उत्सव मनाते हुए भोजन करे। सदा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व को बताते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा, सुशोभन नाम के 4 पुत्र और वीरमती नामक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत से कर दिया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सांप के द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर और उसका रोना सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और पूर्ववासी भी वहां पर आ गए। देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने के लिए महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहां पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक उनसे कहा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलस्त्य ने मुनि से बताया, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न रखने के कारण यह कन्या वैवध्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त्य जी ने कहा, एक समय दैत्यों का नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखा, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा, हे गणपति, वर मांगो। तब गणेश जी कहने लगे, जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी
और जो करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी वह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपनी जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधि पूर्वक व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। इसके प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनते हैं लप्सी तपसी की कहानी। एक लप्स था और एक थी तपसी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करती थी और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता। सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद शम भोजन करता। इस तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लप्सी कहने लगा, मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान का भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा, मैं तो रोजाना तपस्या ही करता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ नारद जी गुजर रहे थे। उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास गए और बोले, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो लप्सी बोला, मैं इसे कब से समझा रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ, यह कहता है मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा, मैं इतनी तपस्या करता हूँ, मैं बड़ा हूँ, यह छोटी सी बात इनके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे, तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं कल करूँगा, फिर बता दूंगा तुम दोनों में से बड़ा कौन है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा, उसने तुरंत उठाकर अपने पैरों के नीचे दबा ली, तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लप्सी के सामने फेंकी तो लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद मैं भगवान को भोग लगाकर शम भोजन करने बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आए। नारद जी को देखते ही उन दोनों ने पूछा, नारद जी अब आप बताओ हम में से बड़ा कौन है? तब कहने लगे, मुझे तो बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले, तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। लेकिन तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैरों के नीचे की अंगूठी दिख गई। तो नारद जी कहने लगे, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने जो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अभी भी लगा है। लप्सी ने तो अंगूठी देखकर भी अनदेखा किया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। तो लप्सी रोजाना करता है वह भक्ति है। मेरा फैसला यह है, लप्सी ही सबसे बड़ा है। यह सब सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, आगे से मैं कभी गलती नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, मुझे भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे, रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को दे तो उसके ऊपर दक्षिणा स्वरूप अगर रुपए नहीं रखे तो वह फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी लप्सी तपसी की कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा जाता है उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद लप्सी का फल लप्सी को जरूर मिलेगा और तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का, हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिएगा तुलसी माता की चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब,
जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि है तु किनो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विजय उसकी नो। हे भगवंत कंत मम मोहु, दीन जानि जनि छाड़उ छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही श्रेय युक्त ही ठामा, करहु वास तेहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनौ सुमखि जनि होहु विहाला। समय पाई रो पाती तोरा, पुजहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुवामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक कहि तुम जनहु बिरहाला। यो गोप द्वै दानव राजा, शुंड चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सत्य गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत सब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से श्रृंगामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हरि हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा ढिग हरि पूछहु जाए। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म भुक्तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरई सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति तु संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, हो तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिन विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तहु असुरो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धव्य रूप जब हम शालिग्रामा, नदी कंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हमी चढ़े है, सब सुख भोग परम पद पिहिए। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मंजरी हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भंज निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल नरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी अतरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी, होई सुख भोग बासी त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीन दान करी पुत्र फल, पावहि बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, हे परम प्रसन्न। आशीय धन जड़ लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमित फल जगत, महलाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तै सहस बसहि हर नाम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचो, जग में है तुलसीदास।